वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि कल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा गया था। उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आज हम लोग जो है उसके बारे में सीखेंगे। तो कल टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे गए का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेक्टराइजेस्टिक्स रूट्स ऑफ ए गिवन। ए का विलाक्षणिक मूल्य क्या होगा, जो कि ए हम लोग का मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है एक फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए हम लोग का क्या है, इसमें ए जो है ये आप लोग का गिवन मैट्रिक्स होगा। ये जो है गिवन मैट्रिक्स होगा। आई आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग का ए जो है हम लोग का मैट्रिक्स गिवन है, जो कि 1 माइनस वन माइनस वन 1 है। लेमडा को ले लेंगे बाहर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि ये हम लोग के पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2:2 का है। 2:2 का मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम्स का है, तो हम लोग 2:2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेंगे, जो कि होता है 1 0 0 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करोगे आप लोग आगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन माइनस वन 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेमडा इज टू 1 लेमडा हो जाएगा, लेमडा इज टू 0 0 हो जाएगा, लेमडा इज टू 0 0 हो जाएगा, लेमडा इज टू 1 लेमडा हो जाएगा। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का एक हो गया 2 3 4, ये हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। 1 माइनस लेमडा ये आया है, माइनस 1 माइनस 0 ये आया है, माइनस 1 माइनस 0 ये आया है, 1 माइनस लेमडा ये आया है। अब हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का बचेगा 1 माइनस लेमडा, और माइनस 1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0 ये भी माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब आप लोग जो हम लोग कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि क्या हो थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग जो है इसको बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी वैल्यू गिवन होगी, आप लोग उन तरीके के प्रश्नों को उस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इज टू 1 माइनस लेमडा, और ये क्या होता है माइनस हो जाता है सिंबल, और ये क्या है माइनस 1 इज टू माइनस 1 है। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इज टू 1 1 हो जाएगा, 1 इज टू माइनस लेमडा माइनस लेमडा इज टू 1 माइनस लेमडा, अब माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगी हम लोग की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी। अब हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग जो है इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जब आप लोग देखोगे ये हो गया 1 माइनस लेमडा, और ये प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये क्या है -1। तो यहाँ पे ये +1 और ये -1 है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, अब माइनस लेमडा क्या हो जाएगा -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा इक्वल टू 0, या हम लोग इसको लिख सकते हैं लेमडा को बाहर कॉमन ले लिए तो लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 2, या फिर लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, या तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, या फिर लेमडा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये कैरेक्टराइस्टिक्स रूट्स मिल जाएंगे लेमडा की वैल्यू 2 एंड 0 की। ठीक है, तो आप लोग के सामने इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया होगा, तो हम ये आप लोग ऐसे इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ ए जो है फिर गिवन मैट्रिक्स है, हम लोग फिर वही फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए हम लोग का जो है गिवन मैट्रिक्स है,
जो कि क्या है 2 1 1 2 है, माइनस लेमडा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम लोग आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 1 2, और ये हो जाएगा ये आप लोग लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका लेमडा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा लेमडा। अब हम लोग को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम लोग यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस जीरो, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा ये इसको हो जाएगा 1 माइनस जीरो 1 होगा, 1 माइनस जीरो 1 होगा, माइनस और 1:1 1 ही हो जाएगा। अब आप लोग जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस 2 लेमडा हो जाएगा, माइनस 2 लेमडा हो जाएगा, और प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये सब जीरो होता है, ये सब जीरो हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखो ये लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई को जीरो की इक्वेट करते हैं, जिससे हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग को क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू जीरो। मतलब ऐड करने पे हम लोग को माइनस 4 लेमडा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 3 लेमडा स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लोग माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा ऐसे करके ब्रेक करके इसको हम लोग जो है फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अब आप लोग जब इसको करोगे तो लेमडा को कॉमन ले लोगे तो लेमडा माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो माइनस लेमडा माइनस 3। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग जो है इसको इरेज करके क्योंकि राइट में आप लोगों को जो है वो चैनल का लोगो होगा जिससे कि थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको इस साइड इरेज करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आगे कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा ये आप लोग इस प्रश्न को देख लो। ये एनटीए नेट में भी पूछा जाता है, सेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और बहुत से स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में या पीजीटी लेक्चरर में भी इन तरीके के क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या आ गया लेमडा माइनस 3 आ गया, और ये क्या आ गया लेमडा माइनस 1। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, या फिर लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके रूट्स क्या हो गए 3 1। ये इस क्वेश्चन का रूट्स क्या हो गया 3 एंड 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजा गया था। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझो कैसे करना है। कह रहा है व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इंक्रीजिंग द कंज्यूमर, कह रहा है कि एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ये तो क्या दिया होगा लिखा है सेटिस्फाई एम यू एक्स अपन एम यू आई इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई डज नॉट रीच एनी इक्विलिब्रियम, किसी भी संतुलन बिंदु पर नहीं पहुंचेगा। कंज्यूम्स ओनली कह रहा है कि कंज्यूमर जो होता है केवल एक इक्विलिब्रियम पे केवल एक वस्तु का उपभोग करेगा। कंज्यूम्स ओनली कमोडिटी एक्स, केवल वस्तु एक्स का उपभोग करेगा। अब इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एमआरएस इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब इंक्रीज करेगा तो आपका जो है कर्व कैसा बनेगा कॉनकेव बनेगा। ऐसे जब कॉनकेव बनता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होता है तो हम लोग का इंडिफरेंस कर्व जो होता है कैसा हो जाता है। इंडिफरेंस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि हिंदी में उसको हम लोग उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, तटस्थता वक्र भी बोलते हैं,
और अनधिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो और इंग्लिश में केवल आप लोग जो है इंडिफरेंस कर्व बोल सकते हो। तो हिंदी में उसी की है। देखें तो कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इंक्रीजिंग। कह रहा है प्रतिस्थापन का सीमांत दर एक्स वस्तु के लिए एक्स वस्तु का वाई के लिए बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो उपभोक्ता का संतुलन निकालना होगा। जब जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर रहा होता है तो उस केस में क्या होता है, हम लोग का इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉनकेव बनता है। जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कैसा होगा, कॉनकेव नेचर का होगा। ये आप और कह रहा है अब हम लोग जब इक्विलिब्रियम जब आप लोग निकालोगे तो इक्विलिब्रियम के लिए जब हम लोग बजट लाइन को इसको वो करेंगे तो ये हम लोग का ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या है, IC1 है, ये क्या है IC2 है, ये क्या है IC3 है। आप लोग चाहो तो इसको और कर सकते हो। ये कॉन्केविटी के लिए जब MRS इंक्रीज कर रहा है तो ये भी हो सकता है, ये IC4 है। लेकिन जब इसको हम लोग मिलाएंगे, मान लीजिए कंज्यूमर यहाँ पे है, यहाँ P पॉइंट पे यहाँ पे था, तो क्या करेगा वो लोअर इंडिफरेंस कर्व टू हायर इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट होगा। जब वो शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वो या तो कमोडिटी X का कंजम्पशन करेगा या फिर एक कमोडिटी Y का कंजम्पशन करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे जो है ये कॉर्नर सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेगा, कॉर्नर सोल्यूशन। कॉर्नर सोल्यूशन मिलेगा मतलब किनारे का हल, कॉर्नर सोल्यूशन मिलेगा। जब जब हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, ये IC हम लोग का 2 है, जब कंज्यूमर यहाँ पे है तो क्या करेगा, वो शिफ्ट होगा यहाँ पे ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे, या फिर इस पे जब शिफ्ट होगा तो कमोडिटी Y का केवल कंजम्पशन करेगा यहाँ पे है, या फिर यहाँ से जब इस पे शिफ्ट होगा तो इस कमोडिटी का केवल कमोडिटी X का कंजम्पशन करेगा, तो यहाँ पे करेगा। जब कमोडिटी X का कंजम्पशन करेगा तो इस पॉइंट पे करेगा, कमोडिटी Y का कंजम्पशन करेगा तो इस पॉइंट पे करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी एट इक्विलिब्रियम। जब वो संतुलन में रहेगा तो केवल किसी एक वस्तु का उपभोग करेगा, या तो कमोडिटी X का उपभोग करेगा या फिर कमोडिटी Y का उपभोग करेगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको एक्सप्लेनेशन को समझना है। ये क्या होगा, IC1 है, IC2 है, IC3, IC4 है। ये डिफरेंस कर्व है, यहाँ पे हमारे XY इंक्रीजिंग दिया है। जब इंक्रीजिंग दिया है तो हम लोग का इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, ऐसे बन जाएगा कॉनकेव नेचर का। ऐसे इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है, निगेटिव स्लोप का होता है, देखे होंगे आप लोग। लेकिन जब MRS इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y इज इंक्रीजिंग, in that case indifference curve will be of concave nature, and in that condition consumer would consume only commodity X, either commodity X or commodity Y, and we will have corner solution। हम लोग के पास क्या होगा, कॉर्नर सोल्यूशन होगा। या कंज्यूमर क्या केवल कमोडिटी X का कंज्यूम करेगा या फिर कमोडिटी Y का कंज्यूम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि NTA NET JRF ASTP करके है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेट लिंक है, वो भी मिल जाएगा। आप लोग जुड़िए टेलीग्राम से, वहाँ पे आप लोगों को रेगुलर क्वेश्चंस भेजे जाते हैं। डेली करंट इंडियन इकोनॉमी की डेटाज, करंट इंडियन इकोनॉमी की जो भी इंफॉर्मेशन होता है, करंट का जो भी इशू होता है वो उस पर भेजा जाता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, ईजीएस्ट वे में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अपने फ्रेंड्स को जो इकोनॉमिक्स के एक्सपीरियंस हैं उनको लिंक शेयर कीजिए। और अगर आप लोग किसी को बताना भी हो तो @इकोनॉमिक इक्वलाइजर आप लोग बता सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे, चैनल मिल जाएगा आप लोगों को।